हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम वसंत बुक का कौन सा लेसन पढ़ेंगे? 10 लेसन पढ़ेंगे। कौन सा है लेसन का नाम? अपूर्व अनुभव। ठीक है। इसके लेखक है बेटा तेत्सुको कुरियानागी। ठीक है, ये जापान की कहानी है। इसमें बेटा दो दोस्त होते हैं, तोतो चान और यासुकी चान। जो तोतो चान से यासुकी चान 1 साल बड़ा होता है और ये बेटा पोलियोग्रस्त होता है। पोलियोग्रस्त मतलब हमारे शरीर में, जैसे किसी शरीर में कोई भी अंग काम न करना, जैसे इसका पैर काम नहीं करता था तो ये पोलियोग्रस्त था। और इनका एक पेड़ था बेटा, पेड़ शहर से बाहर सड़क के किनारे कुहोन बुत्सु के पास था। और यासु की जो बहन थी बेटा वो अमेरिका में रहती थी। तो इसमें बेटा ये दो दोस्त होते हैं, तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक लड़की होती है और यासुकी चान एक लड़का होता है जो पोलियोग्रस्त होता है। इनके पास एक पेड़ होता है जहां पर तोतो चान स्कूल से आने के बाद हमेशा उस पेड़ पर खेलती थी चढ़कर। लेकिन यासुकी चान जो अपाहिज बच्चा है, पोलियोग्रस्त है, इसका भी मन करता था पेड़ पर चढ़ने का, लेकिन ये चढ़ नहीं पाता था। क्यों नहीं चढ़ पाता था? क्योंकि ये पोलियो से ग्रस्त था। इसका जो पैर था वो बेटा काम नहीं करता था। वैसे चलता था लेकिन हम जैसे लोगों की तरह नहीं चल, जो जैसे स्वस्थ लोग होते हैं उस तरह नहीं चल पाता था। तो एक बार तोतो चान ने यासुकी चान से कहा कि मैं तुम्हें अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। ये सुनकर यासुकी चान बहुत ही खुश हुआ और तोतो चान ने अपने घर पर नहीं बताया। अगर वो घर पे बताती तो उसको डांट पड़ती। क्यों पड़ती? कि बेटा अगर वो पेड़ पे चढ़ता चोट लगने का डर था। तो उसने घर पर झूठ बोला था कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। उसके बाद दोनों पेड़ के पास मिलते हैं और तोतो चान उस पर मतलब चढ़ाने की कोशिश करती है। पेड़ पर एक सीढ़ी लेके आती है लेकिन यासुकी चान से चढ़ा नहीं जाता। तो यासुकी चान और तोतो चान दोनों हताश मतलब निराश हो जाते हैं कि मेरी जो इच्छा है, यासुकी चान की जो इच्छा है कहाँ पर, पेड़ पर चढ़ने की, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो तोतो चान को भी अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुझे अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। उसी पेड़ के पास एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी से वो फटाफट एक टिपाई होती है, टिपाई लेकर आती है और यासुकी चान को चढ़ाने की कोशिश करती है। उसका जो अपाहिज जो पैर है उसको पकड़ पकड़ कर एक एक सीढ़ी चढ़ाती है। पहले खुद चढ़ती है फिर उसको चढ़ाती है और दोनों उस पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश हैं और दोनों का बेटा अनुभव अलग अलग है। तोतो चान का अनुभव क्या है कि उसने एक अपाहिज बालक की इच्छा को पूरा किया और यासुकी चान का क्या अनुभव रहा कि उसने मतलब जो सामान्य लोगों की तरह उसकी भी इच्छा पूरी हुई और वो भी पेड़ पर चढ़ा। तो दोनों की जो अनुभव है बेटा वो अलग अलग है। दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। वहां से वो पूरे शहर को देखते हैं। देखने से दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तोतो चान ने बहुत मेहनत से बेटा, बहुत मेहनत से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया था। उसने हार नहीं मानी थी और वो कामयाब हो गई थी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए। उसके बाद बेटा दोनों वहां पर बैठते हैं, बातें करते हैं और पूरे शहर को देखते हैं। उसके बाद यासुकी चान कहता है कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है और वहां पर टेलीविजन है। बेटा टेलीविजन उस टाइम में नहीं होते थे, ये बाद में चले। पहले क्या थे? रेडियो थे जो हम सुन सकते थे, लेकिन हम जो अंदर से जो कौन गा रहा है, कौन नाच रहा है, ये सब चीजें नहीं देख सकते थे। और उसने कहा कि मेरी वहां पर टेलीविजन है, टीवी है। तो वो दोनों बहुत खुश है, कहा कि हम टेलीविजन में से सुमो जो पहलवान होते हैं उनकी हम कुश्ती, उनकी लड़ाई हम देख सकते हैं। और इस तरह दोनों आपस में बातें करते रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। फिर दोनों नीचे उतरे और अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन दोनों का अनुभव बहुत ही अच्छा था। तो ये बेटा इसमें लेखक कहना चाह रहा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे तोतो चान ने हिम्मत नहीं हारी और यासुकी चान ने भी हिम्मत नहीं हारी। उनकी क्या इच्छा थी? तोतो चान की इच्छा थी कि वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाए और यासुकी चान की इच्छा थी कि वो सामान्य लोगों की तरह पेड़ पर चढ़े।
और दोनों की इच्छाएं पूरी हुई। और बेटा दोनों का जो अनुभव था वो भी दोनों का अलग अलग अनुभव रहा था। तो बेटा ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी बेटा आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।